हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुर्ती के बैक पार्ट में प्लीट क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम प्लीट को कैसे डालेंगे और कुर्ती में बैक प्लीट का क्या रोल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मेनली क्या देखते हैं कि हमारी वेस्ट पॉइंट क्या है और हमारा हिप पॉइंट क्या है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के बनाते हैं और मेनली ये बैक में जो आई हुई लूजिंग होती है उसको कवर करने के लिए बनाई जाती है। आप इसमें नेक का सेंटर भी देख सकते हैं। तो नेक का या वेस्ट का सेंटर से हम 3 से 3.5 इंच तक हम इस प्लीट को बनाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका मेज़रमेंट क्या है। कम है तो आप 3 इंच ले सकते हैं, ज़्यादा है तो आप 3.5 इंच ले सकते हैं। और इसको मेनली हम प्लीट को 8 इंचेस की लेंथ में बनाते हैं। अप साइड में हम 3.5 इंच रखते हैं और डाउन साइड में हम इसको 4.5 इंच रखते हैं, एक नॉर्मल जो हमारा साइज़ होता है उसमें। लेकिन अगर हमारा कोई बल्कि साइज़ वाला है, मेज़रमेंट हमारे पास है, तो उसमें हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा चेंजेस हम इसमें ला सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसमें ड्रॉ करके बताती हूँ। और ये हम जो इसकी विड्थ लेते हैं, इसकी जो चौड़ाई लेते हैं हम प्लीट की, वो अप्रॉक्स 1 इंच ही लेते हैं, मतलब 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड। और हम इस तरह से ये दोनों प्लीट्स बना देंगे। देखिए, और ये ध्यान रखिए कि जो प्लीट्स है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी बिल्कुल इक्वल ही ख़त्म होनी चाहिए। कोई भी प्लीट अप डाउन नहीं होनी चाहिए। अप डाउन होगी तो फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी और वो पीछे से देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा प्लीट्स जो इक्वल साइज़ पे ही दोनों डालनी चाहिए। प्लीट्स डालने से हमारी जो बैक में लूजिंग आती है वो प्रॉपर फिटिंग में आ जाती है। मेनली जिनका साइज़ थोड़ा हैवी होता है, जैसे बस्ट और हिप साइज़ मेज़रमेंट में थोड़ा ज़्यादा अप डाउन होता है, तो उनके लिए बैक प्लीट डालना बहुत अच्छा रहता है। इससे कुर्ती की बैक पार्ट में बहुत अच्छी फिटिंग हम ला सकते हैं। तो हमेशा आप जब भी आप बैक प्लीट डालते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी बैक प्लीट जो है वो 8 इंचज़ की ही आप बनाइए नॉर्मली। लेकिन अगर कोई बिल्कुल हिप साइज़ बहुत हैवी है और कुर्ती बहुत लंबी लेंथ की पहनते हैं या फिर उनके चाक नीचे होते हैं, तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो गैप है ये 3.5 इंच आप रखते हैं मेनली। आप इसको स्लाइटली अप डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल में आपको 3.5 इंचेस ही सेंटर से आपको दूरी लेनी है। तो आप ऐसे बना के देखिए, आपकी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आएगी और आपकी कुर्ती की बैक पार्ट में बहुत अच्छी फिटिंग आप दे पाएंगे बैक प्लीट से। देखिए, हम क्या करते हैं, हम कोई भी हमारी कुर्ती होती है, हम जब कटिंग करते हैं तो वो स्ट्रेट स्केल से हम स्ट्रेट उसमें शेप देते हैं। लेकिन किसी की भी जो शेप होती है वो स्ट्रेट तो नहीं होती है, हमेशा कर्व में होती है। किसी का भी बॉडी स्ट्रेट नहीं होती, स्ट्रेट अलाइन नहीं होता, हमेशा कर्व में होती है। किसी की स्लाइटली होती है, किसी की हैवी होती है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है वेस्ट की और हिप की शेप देनी चाहिए। ज़्यादा बल्कि साइज़ है, जैसे टमी या बैली पे आपको ज़्यादा फैट है, तो आपको वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा शेप आउट देनी पड़ती है। और किसी बहुत स्लिम है तो उसको स्लाइटली देनी पड़ती है। लेकिन कभी भी बॉडी शेप जो है वो आप स्ट्रेट रख के फिटिंग देंगे तो प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। हमें बॉडी शेप का ध्यान रख के कि किस कस्टमर की बॉडी फिटिंग कैसी है, हमें उसी के अकॉर्डिंग उसकी फिटिंग देनी चाहिए, कर्व देना चाहिए। तो ये कर्व का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है बैक प्लीट के साथ साथ। आप ऐसे ध्यान रख के बनाइए तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं फ़र्दर अपने वीडियोस में आपको और अच्छे आपको ये इंस्ट्रक्शंस, टिप्स, ट्रिक्स दे सकूं, ताकि आप अपनी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकें और अच्छी फिटिंग अपनी कुर्ती में ला सकें। थैंक यू।